राउंड शुरू हो चुका है महाविनाश का। अब से महज 3 घंटे के बाद लेबनान से हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह एक बड़ा ऐलान करेगा। माना जा रहा है कि इस ऐलान के बाद युद्ध की दिशा बदलने वाली है। वो होने वाला है जिसकी अब तक शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। तो वहीं आग में घी डालने का काम कर रहा है चीन। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ाकर इस जंग को महायुद्ध में तब्दील करने की चाल चल रहा है। तो वहीं इन सब के बीच जंग का आज 28वां दिन है। आईडीएफ ने हमास पर आखिरी प्रहार की पूरी तैयारी कर ली है, मगर हमास भी ऐसे संकेत दे रहा है कि वो रुकने या झुकने वाला नहीं है। ऐसे में तबाही की ये तिकड़ी यानी हमास, नसरुल्लाह और जिनपिंग सर्वनाश करने पर आमादा है। और बड़ी खबर साथ ही आपको दे दें कि इजरायल हमास जंग के 28वें दिन विश्व युद्ध का खतरा भी बढ़ गया है। आज शाम 6:30 बजे दुनिया को दहलाने वाले प्लान का ऐलान हो सकता है, लेकिन इससे पहले आपको इस वक्त की 6 बड़ी खबरें जल्दी से दिखा देते हैं जिनका असर पूरी दुनिया पर हो सकता है। तो 6 बड़ी खबरें कौन कौन सी है? देखिए, पहली बड़ी खबर है हिजबुल्लाह को SA-22 मिसाइल देगा सीरिया। तो ये बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है। दूसरी खबर है इजरायल जंग में रूस की एंट्री के भी संकेत अब मिलने लगे हैं। तीसरी अहम खबर का रुख करते हैं, हिजबुल्लाह चीफ महायुद्ध का ऐलान करेगा। आज शाम 6:30 बजे कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह अपनी सभा में कुछ बड़ा बोलने वाला है। और चौथी खबर है नसरुल्लाह के ऐलान से पहले लेबनान से एक बड़ा खुलासा हुआ है। एक और बड़ी खबर जो कि 5वीं खबर है, खामनेई की अमेरिका इजरायल को चुनौती मिली है। और छठी अहम खबर है गाजा जंग में चीन की साजिश का खुलासा हुआ है। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, हिजबुल्लाह को आईडीएफ की बड़ी चेतावनी। नसरुल्लाह की रैली से पहले यह चेतावनी दी गई है, किसी भी एक्शन का करारा जवाब देंगे। तो देखिए, हिजबुल्लाह को आईडीएफ की बड़ी चेतावनी मिली है जिसमें कहा गया है आईडीएफ की ओर से हिजबुल्लाह को कि नसरुल्लाह की रैली से पहले ही ये चेतावनी आईडीएफ ने दे दी है इजरायल की ओर से, किसी भी एक्शन का हम करारा जवाब देंगे। यानी तैयारी इजरायल की भी पूरी है। और लेबनान बॉर्डर से हमारे संवाददाता मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जहां पर सबसे ज्यादा इस वक्त टेंशन देखने को मिल रही है। मनीष, आज नसरुल्लाह का एक बड़ा संबोधन होने वाला, एक बड़ी सभा की गई है जिसमें कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह आखिर क्या बोलेगा, क्या हिजबुल्लाह भी इजरायल के खिलाफ इस जंग में कूदेगा, ये बड़ा ऐलान होगा। तो वहीं आईडीएफ ने पहले ही चेतावनी जारी कर दी और हिजबुल्लाह को कहा है कि जो भी हो हम हिजबुल्लाह से निपटने के लिए तैयार हैं। कैसी हलचल आप देख रहे हैं लेबनान बॉर्डर पर? बिल्कुल अंजलि, देखिए इस वक्त TV9 की टीम जिस जगह पर मौजूद है, मैं उससे कुछ शब्दों में बयां करूं तो आप यही सोचिए कि मेरे पीछे जो बस ये छोटी सी पहाड़ी आप देख रहे हैं, इसके ठीक पीछे महज यहाँ से 300-400 मीटर की दूरी पर लेबनान का हिजबुल्लाह का पोस्ट है। और सुरक्षित ठिकाना रखने के लिए मैं पहाड़ी के इस तरफ खड़ा हो गया हूँ ताकि अगर रॉकेट या मिसाइल के हमले हो तो उससे हम बच सकें। वरना इस तरफ चारों तरफ का जो इलाका है, एक बार मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित को कहूंगा कि घाटी का इलाका दिखाए। देखिए, घाटी में जो ये आबादी है ये किरियात सिमोना है, जहां पर लगातार ये जो पहाड़ी के पीछे से हमले किए जाते हैं और वहां पर रॉकेट मिसाइल गिरते हैं, जिसकी वजह से ये पूरा इलाका जो आप देख रहे हैं, इतनी बड़ी आबादी, ये खाली करा दी गई है। यहाँ से लाखों लोगों को यहाँ से शिफ्ट किया गया है सुरक्षित ठिकानों में। तो आप समझ सकते हैं कि मैं इस वक्त हिजबुल्लाह के पोस्ट और आईडीएफ के पोस्ट के बीच में स्थित हूँ। और यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ के हालात क्या है। यहाँ के हालात ये है कि अब से कुछ घंटों के बाद जो सबसे बड़ी जंग का ऐलान हो सकता है, इस आशंका के साथ आईडीएफ की टीम यहाँ पर तैयार है। यहाँ पर मौजूद कमांडर से, यहाँ पर मौजूद बेस में तमाम सैनिकों से मैंने बात की है। उन सबको यही जानकर आश्चर्य हो रहा है कि मैं इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि उनका कहना है कि यहाँ तो खुद लगातार मिसाइल से, रॉकेट से हमले हो रहे हैं। वैसी स्थिति में उन्हें भी इस बात का संशय है, क्योंकि कहीं से भी वो हिजबुल्लाह की ताकत को कम करके आंक नहीं रहे हैं। ये बात अलग है कि इजराइल ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह को करारा जवाब देंगे, लेकिन इजराइल को भी पता है कि इस वक्त हिजबुल्लाह से सीधे सीधे जंग का मतलब क्या है, उसे अपनी पूरी ताकत को यहीं एग्जॉस्ट करना। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को बता दूं, देखिए ये सामने जो अमित का पहाड़ी दिखा रहे हैं, बस आप सोचिए ये पहाड़ी जो सीधी सी पहाड़ी है, इसके पीछे मतलब महज यहाँ से अगर मैं घूम के जाऊं तो 500 मीटर का डिस्टेंस है जहां पर हिजबुल्लाह के पोस्ट हैं। और उस हिजबुल्लाह के पोस्ट को मैं देखकर तब मैं फिर इधर आया हूं ताकि जब मैं आपसे बात कर सकूं उस समय सुरक्षित रहकर बात कर सकूं। बिल्कुल मनीष, आप सावधानी से रिपोर्टिंग करिए और जिस तरीके की जानकारी आप दे रहे हैं कि लेबनान बॉर्डर के जिस इलाके पर आप मौजूद है वहां से लोगों को हटा दिया गया है, इलाके को खाली करा दिया गया है, उससे टेंशन को समझा जा सकता है कि यहाँ पर अब आईडीएफ और हिजबुल्लाह आमने सामने की जंग लड़ सकती है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा आप।